लोगों का विरोध रहा है। और मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ कि मुग़ल काल में भी ये बैन रहा है, उससे पहले बैन रहा है। ये तो जो अंग्रेज़ों का एक 200-250 साल पहले जो ज़माना था, उस टाइम ये गौकशी का मामला आया था। अब आई बात आपकी कि हम लोग मेवात को हमने क्यों किया, क्योंकि मेवात से बड़े बड़े आपको पता है कि मूवमेंट की शुरुआत होती है और मुसलमान का एक बहुत बड़ा तबका मेवात में रहता है और मेवात पे कहीं ना कहीं इल्ज़ाम भी रहा है मेवात पे। तो मेवात पे कल मुसलमान भाइयों ने ये आके दिखाया है कि जो 15,000 की भीड़ अगर किसी मुख्यमंत्री के सामने सिर्फ मुसलमान, तो आके उन्होंने बताया, एहसास दिलाया कि हम आपके साथ हैं। और इस तरह की जो हमारे ऊपर बातें आती हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं और इसको हम खत्म करना अच्छा चाहते हैं। गिलान साहब, क्योंकि मेवात में पिछड़ापन है, तमाम चीज़ें हैं, उन चीज़ों को दूर करने या अलग किसी प्रोग्राम में शिरकत करने तो खट्टर जी कभी नहीं आए मेवात में। लेकिन ये तमाम चीज़ें हुई, आरएसएस का एक प्रोग्राम था तो खट्टर साहब भी वहाँ आ गए और तमाम जो लोग हैं वो, क्या दखल बढ़ रहा है क्या ऐसी जगहों पर मुसलमानों का, जो क्योंकि मेवात को माना जाता है कि 80-50 तक वहाँ मुस्लिम रहते हैं, इस तरह की जगहों पर कम से कम तालीम के लिहाज से पिछड़ापन, ये तमाम चीज़ों के लिए कि तो इकट्ठा होना चाहिए ना सबको। नहीं नहीं नहीं, कल एक शुरुआत करी है। आप ये देखिए कि एक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और वो आते हैं और स्टेज से सलाम अलैकुम और आदाब हमारे मुसलमान भाइयों को करते हैं, तो कितना बड़ा मैसेज भाईचारगी का उन्होंने दिया है, कितना एहसास दिलाया कि एक पिछड़े हुए इलाके में, जो आप खुद कह रहे हैं कि मेवात एक पिछड़ा इलाका रहा है और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, तो इसमें दखल अंदाजी बढ़ने की क्या। ये तो आपके विकास जो मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसकी शुरुआत हमने मेवात से करी। जो मेवात में हमेशा से दूसरे जो कट्टरपंथ लोगों का उन्होंने एक अड्डा बनाया हुआ था, वहाँ पे लोगों को उस तरह की एजुकेशन की तरफ मुलव्वस नहीं कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं कि आरएसएस के लोग ही या इस तरह के लोग ही मेवात को बदनाम भी करते रहे हैं कई चीज़ों को लेकर। वहाँ चीज़ें होती भी नहीं लेकिन बनाई जाती है। ये क्योंकि आप एक मुस्लिम भी हैं, चीज़ों को समझते हैं, क्या आप भी खुद भी क्या इस तरह की कोशिश करेंगे कि आप कम से कम छवि कम से कम ना बिगाड़ी जाए? नहीं, बिल्कुल छवि नहीं बिगाड़ी जा रही है। आप एज ए सहाफ़ी और आप एज ए टीवी एंकर, टीवी जर्नलिस्ट मुझसे ये क्वेश्चन ज़रूर करिए, लेकिन आप ये देखिए कि हम लोग मुसलसल मेवात में जनाब इंद्रेश कुमार जी के क़यादत के अंदर पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। ये एक दिन का नतीजा नहीं है, सरकार अभी 1.25 साल पहले आई है, लेकिन जनाब इंद्रेश कुमार जी की क़यादत में हम पिछले 5 साल से उसी मेवात में, उसी पिछड़े इलाके में, आप जो कह रहे हैं जहाँ पे 10 साल हुड्डा की सरकार रही है, हमने काम किया है। जाके मुसलमानों के बीच में बैठे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करिए, तब आज मुसलमान हमारे साथ 15,000 की तादाद में